क्या कभी आपने सोचा है कि आप एक ऐसी दुनिया के किनारे खड़े हैं जहां से आगे सिर्फ अंधेरा है। और डरावनी की बात तो ये है कि इसको कोई नोटिस भी नहीं करता। एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से 3 गुना बड़ी है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, जहां ऐसे जीव रहते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सब हमारी इसी पृथ्वी पर है, समंदर के अंदर। पृथ्वी का करीब 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन आज भी इंसान ने इनमें से सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। मतलब हम चांद तक पहुंच गए, मंगल पर मिशन भेज दिया, लेकिन अपने ही ग्रह के सबसे बड़े हिस्से को हम आज भी ठीक से नहीं जानते। समंदर सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि ये पूरी अलग दुनिया है जिसके अपने नियम हैं, अपनी खतरनाक सच्चाइयां हैं और ऐसे राज हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे जैसे आप समंदर के अंदर नीचे जाते हैं, वैसे वैसे सब कुछ बदलने लगता है। जहां ऊपर नीला साफ पानी होता है, वहीं नीचे जाते जाते सब कुछ काला अंधेरा बन जाता है। 1000 मीटर के बाद आपको सिर्फ अंधेरा मिलेगा। और वहां ऐसे जीव रहते हैं जिनके शरीर खुद चमकते हैं, जिनके दांत तलवार जैसे होते हैं और जिनका चेहरा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं। समंदर के सबसे गहरे हिस्से जैसे कि मरियाना ट्रेंच इतना गहरा है कि अगर आप उसमें माउंट एवरेस्ट डाल दो तो वो भी पूरी तरह से डूब जाएगा। और वहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि एक इंसान का शरीर सेकेंड में क्रश हो सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ ज़िंदगी मौजूद है। ऐसी ज़िंदगी जो बिना सूरज के, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहती है। समंदर के अंदर सिर्फ जीव नहीं है, बल्कि छुपे हैं डूबे हुए शहर, खोए हुए जहाज और शायद इतिहास के ऐसे राज जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि समंदर के अंदर ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जिन्हें इंसान ने अभी तक देखा ही नहीं। तो सवाल ये है कि क्या समंदर सिर्फ पानी है या फिर एक ऐसी दुनिया जो अभी भी हमसे छुपी हुई है। और अगर हम इसके अंदर और गहराई में जाएं तो हमें क्या क्या मिलेगा, खूबसूरती या खौफ। तो आइए अब चलते हैं समंदर की उस गहराई में जहां से आज तक बहुत कम लोग ही वापस आ पाए हैं। अब जरा आप सोचिए कि आप समुद्र के ऊपर अपनी समरसीबल में बैठे हैं और आप धीरे धीरे समुद्र के नीचे जाने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है। पहले आप जाते हैं 200 मीटर तक, जहां पर सूरज की रोशनी पूरी तरह पहुंचती है। पानी नीला और साफ दिखाई देता है और यहीं पर आपको शार्क, डॉल्फिन और कछुए दिखाई देते हैं। ये दुनिया जानी पहचानी लगती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। 200 मीटर से नीचे जाने पर आता है ट्वाइलाइट जोन, एक धुंधली दुनिया। अब आप और नीचे जाते हो 1000 मीटर तक, और ये आखिरी जगह है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है। इसके नीचे आप कभी भी सूरज नहीं देख पाएंगे। और यहाँ आपको मिलते हैं लेंटर फिश जो खुद चमकते हैं, स्क्वैड, ऑक्टोपस। यहाँ से डर शुरू होता है क्योंकि अब अंधेरा बढ़ने लगता है। 1000 मीटर से आगे बढ़ने पर आप पहुँचते हैं मिडनाइट जोन, एक पूरी अंधेरी दुनिया। अब आप इतनी गहराई में पहुंच चुके हो जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, और यहाँ से दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। चारों तरफ काला अंधेरा, यहाँ के जीव एलियन जैसे लगते हैं। अब आप 3000 मीटर तक पहुंच गए, जिसको मौत का दबाव कहा जाता है। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इंसान का शरीर 1 सेकेंड भी सरवाइव नहीं कर सकता। और इसी अंधेरे में आपको कुछ दिखाई देता है, एक टूटा हुआ जहाज। 3800 मीटर जाने के बाद आपको पता चलता है कि ये कोई साधारण जहाज नहीं है, बल्कि वही टाइटैनिक जहाज है जो 1912 में डूब गया था। अब ये पूरी तरह अंधेरे में समुद्र के नीचे खामोश पड़ा है। इसके अंदर अब कोई इंसान नहीं, बल्कि अजीब समुद्री जीव रहते हैं। साल 1985 में एक एक्सपेडिशन निकलती है जिसे लीड कर रहे थे रॉबर्ट बालार्ड, और फिर पहली बार टाइटैनिक का मलबा खोज लिया जाता है 3800 मीटर नीचे पूरे अंधेरे में। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। साल 1986 में रॉबर्ट बालार्ड और उनकी टीम एक समरसेबल में बैठकर नीचे जाते हैं और वो पहली बार अपनी आंखों से टाइटैनिक को देखते हैं।
उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक चीज महसूस की कि ये जगह किसी कब्रिस्तान से कम नहीं। सन 2000 और 2020 के बाद अमीर लोगों का खतरनाक टूर शुरू होता है। एक कंपनी शुरू होती है ओशियन गेट के नाम से, जो लोगों को पैसे लेकर टाइटैनिक दिखाने ले जाती थी। इसका टिकट करोड़ों रुपए का आता था और लोग जाते भी थे खुद अपनी मर्जी से। लेकिन सबसे खतरनाक हादसा जून 2023 में हुआ, जब एक छोटा सा टाइटन सबमर्सिबल नीचे जाता है, जिसके अंदर 5 लोग बैठे थे, और फिर सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही यह सबमर्सिबल नीचे जा रहा था, अचानक संपर्क टूट जाता है। चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। दुनिया भर में सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आती है कि जो सबमर्सिबल था वो अंदर की तरफ फट गया। इतनी गहराई पर दबाव इतना ज्यादा था कि सब कुछ 1 सेकेंड से भी कम समय में खत्म हो गया और अंदर बैठे सभी 5 लोगों की मौत हो गई। 4000 मीटर पर पहुंचने के बाद आप पहुंचते हैं एबेसल जोन, एक खामोश गहराई। अब आप और नीचे जाते हो। यहाँ तापमान बहुत ठंडा होता है, पूरा अंधेरा और बहुत ज्यादा दबाव। और यहाँ पर भी कुछ अजीब कीड़े रहते हैं और बहुत ही अजीब शेप की मछलियाँ। यहाँ से समुद्र का तल सी फ्लोर दिखने लगता है। 2009 में एक एयर फ्रांस फ्लाइट 447 ब्राजील से फ्रांस जा रहा था, जिसमें 228 लोग सवार थे। रात का समय था और अटलांटिक ओशियन के ऊपर से ये जहाज जा रहा था। प्लेन और बादलों के बीच था, लेकिन अचानक सिग्नल बंद हो गया। कई सारे देशों ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जहाज, हेलीकॉप्टर, डीप सी रोबोट भेजे गए। 40 मिलियन से ज्यादा का खर्चा आया, लेकिन 2 साल तक ढूंढने के बाद 4000 मीटर की गहराई में सिर्फ मलबा मिला। 4000 मीटर से नीचे जाने पर जब आप 4700 मीटर पहुंचते हैं, तब आपको जर्मनी का एक युद्धपोत मिलता है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में समुद्र में डुबा दिया गया था। ये पूरी तरह समुद्र के तल में पड़ा है। 5000 मीटर पर आपको सिर्फ खामोशी मिलेगी। यहाँ आवाज भी खत्म हो जाती है, सिर्फ सन्नाटा और कुछ अजीब से जीव जो बिना आंखों के अंधेरे में जीते हैं। सोचो, बिना आंखों के समुद्र की गहराई में खाते पीते और जिंदा रहते हैं। इससे कुरान की एक बात याद आती है, जिसमें सूरह हूद की आयत नंबर 11 में अल्लाह पाक फरमाता है कि जमीन पर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे न हो। जैसे गहरे समुद्र का अंधेरा और उसके ऊपर लहरें और उनके ऊपर और लहरें और उनके ऊपर बादल, अंधेरे पर अंधेरे। इसमें साफ बताया गया है कि गहरा समंदर पूरी तरह अंधेरा होता है। कई लेयर्स होती हैं, लहरों के ऊपर लहरें। इंसान वहां कुछ देख नहीं सकता, यानी जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, उसका जिक्र कुरान पहले ही कर चुका है। सन 1945 में अमेरिका के 5 फ्लाइट अमेरिका से उड़कर वापस अपने बेस पर जा रहे थे ट्रेनिंग के लिए, और ये सभी जहाज भी अटलांटिक ओशियन के ऊपर से बरमूडा ट्रायंगल के पास से जा रहे थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक पायलट ने कहा कि हम रास्ता भूल गए हैं, और फिर 5 के 5 विमान गायब हो गए। अमेरिका ने बड़े स्तर पर खोज शुरू की, जहाज, एयरक्राफ्ट भेजे, लाखों डॉलर खर्च हुए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं मिला, एक टुकड़ा भी नहीं मिला। इसी तरह 2014 में मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 मलेशिया से उड़कर चाइना जा रहा था। उड़ान के कुछ देर बाद जब यह प्लेन इंडियन ओशियन के ऊपर से गुजर रहा था, तभी अचानक प्लेन रडार से गायब हो गया। इसके लिए भी सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सैटेलाइट, जहाज, अंडर वाटर ड्रोन और 200 मिलियन से ज्यादा का खर्च आया, लेकिन क्या मिला? सिर्फ टुकड़े। पूरा विमान आज तक नहीं मिला, और असली सच आज भी रहस्य है। आखिर क्यों नहीं मिलते ये विमान? क्योंकि समुद्र की गहराई 11,000 मीटर तक है, यानी 11 किलोमीटर, और नीचे पूरा अंधेरा रहता है, और एरिया इतना बड़ा है कि ढूंढना लगभग नामुमकिन। तो अगली बार जब कोई विमान समुद्र के ऊपर उड़ता दिखे, तो याद रखना कि उसके नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसमें जाने के बाद आपका मिलना लगभग नामुमकिन है। 6000 मीटर नीचे जाने के बाद आप पहुंचते हैं हेडल जोन, नरक जैसी गहराई। अब आप पृथ्वी की सबसे खतरनाक जगह पर हो।
यहाँ दबाव इतना ज्यादा है कि स्टील भी टूट सकता है। पूरी तरह सन्नाटा और अंधेरा, लेकिन यहाँ पर भी जिंदगी मौजूद है। और यही वो जगह है जहाँ से मरियाना ट्रेंच है, दुनिया की सबसे गहरी जगह। 11,000 मीटर, दुनिया की आखिरी सीमा पर आप पहुंच चुके हैं। पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है मरियाना ट्रेंच। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि स्टील भी टूट जाएगा और तापमान जमाने वाला होता है, और रोशनी नाम की भी नहीं। फिर भी यहाँ भी जिंदगी मौजूद है, छोटे छोटे जीव जो इस नरक जैसी जगह में भी जिंदा हैं, क्योंकि इनको पालने वाला अल्लाह है। अल्लाह कहता है कि हम इंसानों को और उन सभी चीजों को ऐसी ऐसी जगह से रिस्क अता करते हैं कि जहां से तुम गुमान भी नहीं करते। तो अगली बार जब आप समुद्र को देखना तो ये याद रखना कि इस पृथ्वी पर एक हिस्से में हम रहते हैं और 3 हिस्से में समुद्र रहता है, और वो एक अलग दुनिया है जिसमें जाने के बाद वापस आना लगभग नामुमकिन है।